तो दोनों इनवर्ट है तो ऐड हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r1 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r2, म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन ले लो, 1/r1 प्लस 1/r2 और नेट फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस। ऐसे करोगे। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती तो न्यूमेरिकल वैल्यू रख देते। सर, हाँ, अगर कभी डायरेक्शन सेम नहीं हुआ P1 और P2 का तो अगर कैसे करेंगे सर? अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, परपेंडिकुलर है देन पाइथागोरस, एंड इफ नीदर ऑफ दीज थ्री एंगल्स 0, 90 और 180 से डिफरेंट तो रिजॉल्व करके। नाउ इन दिस क्वेश्चन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P where P is common center of two semicircles. Find magnetic field at point P. इस फिगर में फाइंड करो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड। This is the common center. ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2 एंड करंट फ्लोइंग इज I। अब फाइंड करो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ट्राई करोगे अब इसको? चलो इसको ट्राई करो उसी तरह। फिर से वही चीज देखो, ये दोनों स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड नहीं होगी, केवल वन वाला ये सेमी सर्किल प्रोड्यूस करेगा और ये सेमी सर्किल प्रोड्यूस करेगा। और फाइंड करके बताओ क्या आता है आंसर। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। Yes, anyone got the answer? किसी का आंसर आया? म्यू नॉट I अपॉन 4 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। डायरेक्शन नाउ this is your first segment and this is your second segment। ये तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं दोनों, क्योंकि इनकी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है पॉइंट। नाउ इस वाले सेगमेंट का सेमी सर्किल है तो यही फॉर्मूला हो गया, म्यू नॉट I करंट का डायरेक्शन मार्क कर लो। ये करंट ऐसे जा रही है तो इसमें इस तरह जाएगी और
इसमें इस तरह जाएगी, ऐसे जाएगी ये कंटिन्यूएशन। 4R1 हो जाएगा, दिस विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4R2। इसमें करंट देखो क्लॉकवाइज जा रही है, पहले सेगमेंट में करंट क्लॉकवाइज तो इनवर्ड, और इसमें करंट देखो बड़े वाले सर्किल में देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। टू मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और जब अपोजिट होता है तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं। विच वन इज द ग्रेटर वैल्यू, B1 और B2? B1 ज्यादा होगा कि B2? B1 ज्यादा होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम वो वैल्यू मोर, और R1 कम है यहां पर, R1 डिनोमिनेटर कम है, बाकी सब चीजें सेम है, और R2 ज्यादा है, तो ये वैल्यू मोर होगी, ये वैल्यू लेस होगी, ये मोर वैल्यू होगी एंड दिस इज लेस वैल्यू। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड चूंकि अपोजिट है तो मोर में से B1 में से B2 को माइनस कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन हो गया, और B1 तुम्हारा है 1/R1 माइनस 1/R2, और ग्रेटर का डायरेक्शन डोमिनेट करेगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ट हो जाएगी। जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, और डायरेक्शन आता है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर वेक्टर, ग्रेटर मैग्नीट्यूड। जिसका डिनोमिनेटर कम वो ज्यादा वैल्यू, तो B1 इज मोर, B2 इज लेस। एनी डाउट? नेक्स्ट देखो, ये लॉन्ग वायर्स हैं, लॉन्ग वायर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और यहां पे हल्का सा गैप है, बहुत माइन्यूट गैप है, जस्ट सेपरेटेड है बस दोनों एंड्स। What is the magnetic field at point P? And this is extending up to infinity on both sides. और करंट जो फ्लो कर रही है that is I. Now here इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ईदर यू टेक 3 सेगमेंट और यू टेक 2 सेगमेंट। अगर 3 लेना है तो एक ये वायर हो गया यहां तक, फिर एक ये वायर हो गया, और फिर ये एक सर्किल हो गया। अदरवाइज यू कैन सपोज, या तो इसको पूरा एक स्ट्रेट वायर मान लो और एक सर्किल मान लो। हाँ बोलो, anybody saying something? The 2 segments which are in the line of action will be useless. Will be? मतलब उनसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी ना सर? नहीं, तो अब तो पॉइंट यहां पे आ गया ना, इनकी लाइन में कहां है? अब तो पॉइंट की लोकेशन बदल गई ना। पिछली बार देखो पॉइंट इसी की लाइन में यहां पे आ रहा था पॉइंट, अब देखो यहां पे आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलने लगी। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। ओके, तो ईदर यू टेक इन 3 पार्ट और यू टेक इन 2 पार्ट। इसको पूरा एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर
ये लॉन्ग स्टेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड हुई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से जो हुई वो आर ही हुई इनटू आर। जो भी रेडियस सर्किल का होगा वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी। और करंट का वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, इसकी जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन। यस, जल्दी से हैंड अप्लाई करो। यस यस, हैं Outward. देखो करंट ये है, करंट ये है और पॉइंट ऊपर है तो आउटवर्ड। देन मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू सर्कुलर क्वाइल। सर्कुलर क्वाइल की जब मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो सर्कुलर क्वाइल में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2a, इसमें पाई नहीं आता है। तो म्यू नॉट करंट आई है टू रेडियस आर। बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ट। देखो करंट ये गई और यहां से ये टर्न कर जाएगी इस तरह, और फिर यहां से फिर ये कंटिन्यू हुई थी, तो करंट क्लॉकवाइज है तो इनवर्ट। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन सा बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, B1 और B2? Sir, B1. B1 तो स्मॉल होगा, इसमें 2 पाई आर है डिनोमिनेटर में और यहाँ केवल 2 आर है, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। दिस इज लेस वैल्यू एंड दिस इज ग्रेटर वैल्यू। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर तुम किसी एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को जितना कम करते जाओगे उतनी वैल्यू मोर होती जाएगी। तो यहां 2 पाई आर है, पाई इज ग्रेटर देन 1, ये डिनोमिनेटर ज्यादा है तो टोटल वैल्यू कम होगी, और यहां डिनोमिनेटर कम है तो टोटल वैल्यू ज्यादा होगी। तो नेट फील्ड के लिए B2 माइनस B1 कर दोगे। B2 is mu naught I upon 2R, mu naught I upon 2 pi R, mu naught I upon 2 common, R common, 1 minus 1 by pi, और the greater one is B2, तो B2 का डायरेक्शन डोमिनेट करेगा, नेट फील्ड का ये डायरेक्शन हुआ। Anyone has problem in solving these type of question? You have to be slightly careful.